स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ रहा है और साथ ही साथ आज भाजपा के नेता बेलगाम हो चुके हैं। यह जबकि मैं माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूं, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्नल सोफिया के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री द्वारा किए गए अपमानजनक टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए FIR दर्ज कराने और कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराने का आदेश दिया। स्वागत योग्य कदम है। वहीं दूसरी ओर एक भाजपा के और भी नेता हैं बलिया के, जो गन्ना सहकारी मिल के चेयरमैन भी हैं, सत्तर साल की उम्र में जिस तरीके से बारबाला को जंघे पर बैठाते हुए उन्होंने भोंगा प्रदर्शन किया, उसके चलते भाजपा को घुटने पर आना पड़ा और उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। आज ये अराजकता की ही देन है कि कानून को तोड़ने वाले के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जातीय दोस्ती है, उसके चलते एक जात विशेष के लोग अपने को कानून से ऊपर समझते हैं, संविधान से ऊपर समझते हैं, समाज और राष्ट्र से ऊपर समझते हैं। इसी प्रकार से मनमाने बयानबाजी से न केवल चर्चित होते हैं, लेकिन आए गए दिन भाजपा को भी बैग खुद पर लाके खड़ा कर देते हैं। इस यात्रा के माध्यम से मैं इस बात को भी जोड़ूंगा कि भाजपा के नेताओं ने जिस तरीके से जाति और धर्म के आधार पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाली इस भारत की बेटी कर्नल सोफिया ने जिस साहसिक कदम के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, भाजपा के कुछ नेताओं ने जो अभद्र टिप्पणी की, ऐसे लोगों की मैं घोर भर्त्सना करता हूं और सेना का सम्मान सर्वोपरि है। सेना की बहादुरी का मानक जाति धर्म नहीं होता है। वो हमारे सेना के बड़े ओहदेदार हैं, किसी भी व्यक्ति को सेना का मनोबल तोड़ने के लिए, उनका उपहास लाने के लिए, भद्दी टिप्पणी करने के लिए किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस पर सख्ती से पेश आना चाहिए। जब कि माननीय उच्च न्यायालय ने, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जो किया है, इससे न केवल सेना का सम्मान बढ़ा है, बल्कि देश की महिलाओं ने भी अपने को गौरवान्वित महसूस किया कि देश की एक बहादुर बेटी के अपमान का बदला माननीय उच्च न्यायालय ने लिया। तो स्वाभाविक रूप से चौथे चरण की यात्रा कल प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें अयोध्या मंडल और देवी पाटन मंडल के सभी जिले आच्छादित होंगे और इस यात्रा के बाद पांचवें चरण की यात्रा मैं लखनऊ मंडल में करूंगा, जिसके तिथि की घोषणा चौथे चरण की यात्रा पूरी करने के बाद करूंगा।
लखनऊ मंडल को हम 5वें चरण में, एक चरण में पूरा लखनऊ मंडल लेंगे। कि लखनऊ मंडल चूंकि बड़ा मंडल है, 46 विधानसभाएं केवल लखनऊ मंडल में है, इसलिए एक पूरा चरण लखनऊ मंडल के लिए रहेगा, जिसमें अयोध्या का बाराबंकी भी शामिल रहेगा। तिथि की घोषणा पुनः आपको हम आमंत्रित करके सार्वजनिक करेंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक जाति विशेष जिनका संबंध आरएसएस से है, केवल उनकी भर्ती की जा रही है। शेष प्रतिभा को नकारा जा रहा है। जनरल मेरिट से भी अच्छी मेरिट लाने वाले लड़कों के नाम के सामने नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है। अगर आरएसएस से उसका रिश्ता है तो उसको नियुक्ति पत्र मिल जाती है। यही नहीं, आज केंद्र सरकार की कोई सेवा हो या प्रदेश सरकार की कोई सर्विस हो, जिसमें भी विज्ञापन निकलता है, विज्ञापन में ही संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था की पूरी तरीके से अनदेखी की जा रही है। इसी के साथ मेरी मांग है, सरकार द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त जितने भी संस्थान प्रतिष्ठान निजी क्षेत्र के हैं, वहां पर भी आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग भर्तियों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू हो, साथ ही साथ आउटसोर्सिंग कर्मियों को सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से भर्ती के नाम पर प्राइवेट कंपनियां बड़े पैमाने पर लूट और डकैती डाल रही हैं, श्रम का शोषण भी कर रही हैं। 8 घंटे कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी नौजवानों को अपनी मेहनत की मजदूरी नहीं मिल रही है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, बीबीए, एमबीए आज की डिग्री लेने वाले लड़के 10,000, 12,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर है। जो इस देश का दुर्भाग्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा देने वाले लोग बारी बारी से सबका न केवल गला घोट रहे हैं, बल्कि विश्वास को भी तार तार कर रहे हैं और साथ ही साथ सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को सरकार की काली करतूतों से सावधान करना और सरकार को अपने संवैधानिक दायित्व की ओर समझदारी पैदा करने के लिए मांग के माध्यम से बात रखना इस यात्रा का मुख्य मकसद है। क्योंकि जब संविधान की कसम खाने वाले लोग संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे तो स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश में जब संविधान नहीं तो कानून नहीं, और जिसका कारण प्रदेश में दिखाई भी पड़ रहा है कि आज एक वर्ग जाति विशेष के लोग जो अपने को मुख्यमंत्री की बिरादरी का बताते हैं, करणी सेना के नाम पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं।
बड़े पैमाने पर हुजूम के साथ बल्लम, भाला, बर्छी, फरसा, बंदूकें लहराकर दहशत पैदा कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ऊपर भेजने और नीचे भेजने की गारंटी देने वाले मुख्यमंत्री जी इनके सामने गूंगे बहरे बनकर तमाशबीन बन गए चुके हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत उनमें नहीं है। जो प्रदेश व्यापी भ्रमण पर निकली है उसके चौथे चरण की यात्रा का शुरुआत कल अमेठी जनपद के जगदीशपुर विधानसभा से प्रारंभ होकर जनपद सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या यानी 3 दिनों में अयोध्या मंडल की सभी जिले और विधानसभाओं को आच्छादित करेगी। 20 मई को गोंडा, 21 को बलरामपुर, 22 को श्रावस्ती एवं 23 को बहराइच यानी देवी पाटन मंडल के चारों जिलों और विधानसभाओं को कवर करते हुए चौथे चरण की यात्रा पूरी होगी। हम जिन मांगों को लेकर के प्रदेश व्यापी संविधान समान जनहित का यात्रा लेके निकले थे, उसमें से एक मांग पर केंद्रीय सरकार ने जातिवार गणना कराने की सहमति दी है, लेकिन शेष अन्य जितनी भी हमारी मांगे हैं वो अभी यथावत जैसी की तैसी हैं। और उन मांगों को लेकर के जिसका पूर्व मैंने पूरा ब्यौरा दिया था, उन सभी मांगों को लेकर के यात्रा आगे लगातार चलती रहेगी। इस यात्रा का मकसद है प्रदेश और देश की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी डबल इंजन की सरकार जो अपनी जवाबदेही से भाग रही है, जनता के हितों की अनदेखी कर रही है, झूठे वादे और झूठे सपने दिखाकर वोट तो लेती है, लेकिन जब इनकी समस्याओं की बात आती है तो सरकार कुंभकर्णी नींद में आ जाती है। जिसके नाते आज भी देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, महंगाई आसमान पर है, गरीबी बेतहाशा बढ़ी है, यहां तक कि 80 करोड़ लोगों को अपनी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर बिताने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसान समस्या में उबाए खड़ी है और 3.5 साल से लगातार धरना दे रहे किसानों की एक ही मांग थी कि लाभकारी मूल्य दिया जाए और उसके लिए आवश्यक है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं किया। न लाभकारी मूल्य दिया, न न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की और न ही किसानों के फसल को चरकर चौपट करने वाले
छुट्टा जानवरों के प्रति कोई प्रभावी कार्रवाई हुई। नतीजा है कि आज किसान भी परेशान है। यही नहीं, अभी भी कई बार सरकार के संज्ञान में लाने के बावजूद भी अनुसूचित जाति और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।